फर्स्ट लेक्चर है एक्सरसाइज 7E का, जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड सम है। और हमने ये चेक करना है कि ये मैक्सिमम है स्टेटमेंट, कई बार वो लीस्ट बोलेगा कि सम को प्रूव करो, जहाँ प्रोडक्ट को प्रूव करोगे वो लीस्ट है, लीस्ट मतलब मिनिमम। और अगर वो मैक्सिमम बोलेगा तो बोलेगा कि इसका प्रोडक्ट जो है, जहाँ स्टेटमेंट में जो भी स्टेटमेंट गिवन वो होगी तो उसको मैक्सिमाइज़ करो, तो हमें पता चल जाएगा ये मैक्सिमा का सम है। तो सबसे पहले हमारे पास इसने स्टेटमेंट कैसे दी है, कहता है अमंगस्ट ऑल द पेयर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स विद प्रोडक्ट्स 64। ठीक है, 64 प्रोडक्ट है, हमने पेयर्स फाइंड आउट करने हैं पॉजिटिव नंबर के। ठीक है, और जिनका प्रोडक्ट क्या है 64, मतलब दोनों को मिला के प्रोडक्ट करने पे 64 बन रहा है। फाइंड दोज नंबर हुज सम इन द लिस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट गिवन है और हमने उन्हीं दो नंबर्स का सम पता करना है कि उनका जो सम है वो लीस्ट प्रूव हो जाए। लीस्ट मतलब मिनिमम प्रूव हो जाए। तो ऐसे करके हम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे कि जिनके ऊपर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो। तो प्रोडक्ट की बात हो रही है सबसे पहले 64। तो प्रोडक्ट हमारे पास दो पेयर्स की बात हो रही है, तो दो नंबर लेंगे एक्स और वाई। अगर मैं रफली बोल रही हूँ, अगर फर्स्ट नंबर मेरा एक्स है, ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड नंबर कैसे काउंट होगा। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट उसने क्या दिया हुआ है 64, तो सेकंड नंबर कैसे काउंट कर सकते हैं, वाई की वैल्यू है सेकंड, तो वो क्या होगा 64/x। मतलब फर्स्ट नंबर अगर मैंने लेट कर लिया है, कंडीशन को यूज़ करके हम यहाँ से सेकंड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये मैंने रफली सोच लिया है। तो मेरे पास मेरे दो नंबर्स क्या हो गए, एक फर्स्ट नंबर x है और दूसरा सेकंड नंबर क्या है 64/x। ठीक है, नाउ लेट कर लेते हैं x एंड ये मैंने रफली सोचना है। ठीक है, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 64 है, तो वहाँ से मैं y निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने लेट क्या किया, x एंड 64/x आर द टू नंबर्स। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, हम पेयर्स मैंने सपोज कर लिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसने क्या बोला है कि सम को लीस्ट प्रूव कर दो, तो सम मैंने बोला है कि एक्स, इन दोनों का सम जो है उसको मैं एस से डिनोट कर रही हूँ। तो एस मेरे पास क्या बन जाएगा, एस एक्स प्लस 64/x। तो इसको मैंने लीस्ट प्रूव करना है, तो फर्स्टली मैं इसका सिंगल डेरिवेटिव लूँगी, देन इक्वल टू 0 करके स्टेशनरी पॉइंट, देन डबल डेरिवेटिव से इसको मिनिमा और मैक्सिमा प्रूव कर दूँगी। ठीक है, मे बी ds/dx हमने हर जगह के ऊपर डबल डेरिवेटिव रूल को ही फॉलो करके करना है, बिकॉज वो ईजियर होता है। ठीक है, और अगर नहीं निकलता तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से, डबल डेरिवेटिव फेल हो जाता है तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव रूल फॉलो करना है। तो यहाँ से हमारे पास x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 प्लस 64, और हमारे पास 1/x का डेरिवेटिव क्या हो गया -1/x²। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी, तो ये मेरे पास इतना बन गया है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव, सॉरी सिंगल डेरिवेटिव। अब हमारे पास सेकंड क्या कंडीशन थी कि इनको हमने इक्वल टू 0 रखना है और स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने। तो 1 - 64/x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 = 64/x² इक्वल टू 64। तो यहाँ से मेरे पास x कितना निकल जाएगा 64 रूट प्लस माइनस x इक्वल टू +-8। दो पॉइंट्स मेरे पास निकल गए हैं, x +-8। ठीक है, तो अब हमारे पास नाउ x इक्वल टू -8 रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज टू नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला था, आल पेयर ऑफ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एज पेयर्स आर पॉजिटिव। तो हम यहाँ से लाइन लिख के इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, पेयर्स आर पॉजिटिव। तो मेरे पास x क्या बन गया, देयरफॉर x हमारा आ गया है 8। अब मैंने डबल डेरिवेटिव चेक करना है। डबल डेरिवेटिव नाउ dx² अपॉन dx²। तो ये मेरे पास सिंगल डेरिवेटिव टर्म पड़ी हुई थी, तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 - 64/x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आएगा, ऐसे लिखा, और यहाँ पे 1/x² का मेरे पास डेरिवेटिव क्या आ गया -2/x³। तो इट विल गिव यू 128/x²।
एक्स का क्यूब, ये मेरे पास आंसर आ गया। ये मेरे पास आया है डबल डेरिवेटिव। अब इसको मैंने चेक करना है कि ये पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर चेक करूँगी, एट एक्स इक्वल टू 8 के ऊपर मैंने चेक करना है इसको। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 8 के ऊपर डी एक्स स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे भी हम डाल सकते हैं इसके डेरिवेटिव को। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे क्या दे देगा, 128 अपॉन 8 का क्यूब। ठीक है, तो ये मैं अगर इसको काट दूँ तो ये मेरे पास क्या बनता है, 128 अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, कटिंग कर लेती हूँ तो मुझे थोड़ा सा ये कन्वीनियंट रहेगा। तो 8 वन दा 8 करके देख लेती हूँ, 8 6 दा 48। ठीक है, 8 वन दा 8, 8 2 दा 16, 8 वन दा 8। ठीक है, तो ये मुझे 4 दे देगा। तो 1/4 आ गया है, जो कि ग्रेटर देन 0 आता है। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, देयरफॉर एस हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, रिवर्स बोलना होता है, व्हेन एक्स जब हमारा क्या था, 8 था। ठीक है, तो नंबर जब हम उसने क्या बोला था, लीस्ट कर दो सम को, तो वो मेरा लीस्ट हो गया है। और नंबर भी हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट हमें क्या थी, फाइंड दोज। स्टेटमेंट में हमारे पास क्या था, फाइंड दोज हुज सम इज़ द लीस्ट। तो मैंने क्या करना है, इसमें स्टेटमेंट में पुट कर लेने हैं। ठीक है, देयरफॉर एक्स मेरे पास क्या बन गया है, 8 एंड 64/8 आर द टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं कटिंग कर दूँ, दिस इम्प्लाइज 8, इसकी कटिंग कर दूँ, 8 8 द 64, 8 एंड 8 आर द टू नंबर्स। ठीक है, जिसमें हमने ये वाली कंडीशन भी जस्टिफाई होगी कि सम करने पे इनका लीस्ट आएगा, कोई भी और पेयर से ऐसा नहीं होगा। और इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, कि इनका जो पॉजिटिव पेयर का जो सम है वो लीस्ट हो जाएगा, इस कंडीशन को अगर हम सॉल्व करेंगे। सेकंड सम में इसमें भी हमें सेम ही ऐसे स्टेटमेंट गिवन है जिनका सम हमारे पास क्या है, 16। ठीक है, और क्यूब हमें मिनिमम है। तो आपने ये वाला सम और लास्ट सम में क्या ऑब्जर्व किया है, इन दोनों सम्स में या कोई भी सम्स में एक कंडीशन आपको गिवन होती थी और दूसरे को आपने मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है। ठीक है, हर सम में ऐसे ही चलेगा, एक कंडीशन आपके जितनी भी एप्लीकेशंस हैं सब में सेम ही रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, नंबर्स वाला हो सकता है या कोई बिगर स्टेटमेंट। तो एक थिंग आपको गिवन है, दूसरी को आपने क्या करना है, मिनिमम या मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सम्स हमारे पास क्या है, 2 नंबर का सम हमारे पास क्या है, 16 है। अगर एक नंबर को मैं लेट करती हूँ रफली कि मेरे पास फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर मेरे पास एक्स है तो दोनों का सम जो है 2 नंबर्स का 16 है, तो दूसरा क्या बनेगा, 16 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, लेट एक्स एंड 16 माइनस एक्स आर टू नंबर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्यूब्स को मिनिमम करना है। ठीक है, तो मैं लेट कर लेती हूँ इनके क्यूब को। मैंने एक टर्म दे दिया है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। इनके जो क्यूब्स हैं वो हमने क्या करने हैं, उनका सम जो है वो क्या है, क्यूब इज़ मिनिमम, मे बी सॉरी स्टेटमेंट में गड़बड़ है, सम ऑफ क्यूब्स इज़ मिनिमम, क्योंकि सिंपली क्यूब तो 6 पावर बन जाएगी, फिर वो सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए ऐसे सम ऑफ क्यूब्स आएगा। सिंगल डेरिवेटिव कर लेते हैं, वाई डैश 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स और माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, पावर आगे आ गई, पावर में से कम, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 0 माइनस 1। तो ये मेरे पास क्या बन गया है, 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व भी कर सकती हूँ। 3x स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16x। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 256 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x। तो ये मेरे पास ऐसे बन जाएगा। फर्दर 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मैं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 18 6
और 7, तो ये मेरे पास बन जाएगा 768 माइनस 3x² प्लस का 3 3 दा 9, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा 6। ठीक है, तो ये 96 मेरे पास आ जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये मेरे पास क्या बन जाए 96x माइनस 768। कॉमन भी अगर मैं निकाल लूँ ना भी निकाल लूँ तो ये मेरे पास क्या आ गया वाई डैश। निकाल भी लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 96x माइनस 8 बन जाएगा। तो ये वाई डैश आ गया मेरे पास। अगला स्टेप क्या होता है कि डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख दो, वाई डैश इक्वल टू 0। तो इट मीन्स क्या है 96 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो दैट इम्प्लाइज x माइनस 8 इक्वल टू 0, इट गिव्स x इक्वल टू 8। तो ये वाई डैश इक्वल टू 0 रखने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है x इक्वल टू 8 आ जाता है। तो अब इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो मिनिमाइज़ कर देंगे। तो डबल डेरिवेटिव के लिए हमारे पास क्या आ जाता है वाई डबल डैश इक्वल टू 96x माइनस 8 सिंगल डेरिवेटिव था, तो इसके ऊपर अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 96, तो कॉमन ही आ जाएगा 1 माइनस 0, तो 96 वो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तभी ये क्या हो गया डबल डेरिवेटिव 96 ग्रेटर देन 0 आ गया। देयरफॉर हमारे पास y क्या आ जाएगा इज़ मिनिमम। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आई है, मिनिमम एट x इक्वल टू 8। अगर फाइंड आउट भी करने हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर। ठीक है, देयरफॉर क्या नंबर आ जाएंगे हमारे पास x एंड 16 माइनस x, मतलब 8 एंड 16 माइनस 8 आर 2 नंबर्स। ठीक है, तो 8 एंड 16 माइनस 8 आर 2 नंबर्स। ठीक है, अगर सॉल्व करें तो दिस इम्प्लाइज 8 एंड 8 आर 2 नंबर्स। ठीक है, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ अगले सम की स्टेटमेंट में शो दैट अमंग ऑल द रेक्टेंगल्स, मतलब रेक्टेंगल्स हमें गिवन है ऑफ द गिवन एरिया। अब एक थिंग हमें गिवन मिल गई है कि क्या है कि उनके एरिया गिवन है, स्क्वायर हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, तो हमने प्रूफ क्या करना है सेकंड थिंग कि जो स्क्वायर बनेगा उसका लीस्ट पेरीमीटर है। मतलब हमने क्या करना है, ये स्क्वायर को अगर छोड़ दिया जाए तो रेक्टेंगल्स हैं गिवन एरिया वाले की। ठीक है, तो पेरीमीटर को लीस्ट करना है और बाद में वो रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसकी आपने कोई भी वरी नहीं करनी, ये स्टेटमेंट को जस्ट कन्फ्यूज़न के लिए। रेक्टेंगल में एरिया गिवन है और आपने इसके पेरीमीटर को लीस्ट प्रूफ करना है, मतलब मिनिमम प्रूफ करना है। और स्क्वायर की बात हम लास्ट पे जाके करेंगे, कैसे रेक्टेंगल की साइडें इक्वल हो जाएंगी तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो वो पेरीमीटर जो लीस्ट हमने रेक्टेंगल का लीस्ट प्रूफ करना है वो स्क्वायर का लीस्ट हो जाएगा। कैसे, अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। लेट एक्स एंड वाई आर द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमने एरिया लेना है, आर द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल एंड ए इज़ द एरिया। जैसे पिछले सम्स में हमें स्टेटमेंट में टर्म गिवन होती थी 15, 20, 30, ऐसे इस स्टेटमेंट में हम ए मान लेते हैं एंड ए इज़ द रिक्वायर्ड एरिया या गिवन एरिया। ठीक है, जो हमें निकलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अगर हम बात करें तो एरिया क्या होता है, ठीक है, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, तो उस एरिया को मैंने ए ही माना हुआ है, मतलब ए में भी गिवन है ये आपको। ठीक है, ए को गिवन वैल्यू है, मतलब 50, 60 ऐसे कुछ भी हो सकती है, तो इसको मैं ए मान लेती हूँ। एक्स और वाई मेरे पास क्या आ जाएंगी, साइड्स आ जाएंगी। तो यहाँ से मैं एक टर्म की, क्योंकि ये तो वैल्यू गिवन है, इसको हम मान सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट टर्म है 30, 40, 60 ऐसे कुछ भी, तो इसमें मैं एक वेरिएबल की वैल्यू काउंट कर सकती हूँ। कैसे, एक्स निकल जाएगा ए अपॉन वाई। अब हमने क्या प्रूव करना है, पेरीमीटर इज़ लीस्ट। ठीक है, नाउ पेरीमीटर को हम काउंट करेंगे। पेरीमीटर को मैं पी से डिनोट कर रही हूँ। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, अगर हम बात करें तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो ये हमारे पास पेरीमीटर होता है। तो मैं इसको अगर इन टर्म्स ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिख लूँगी, और यहाँ से मैंने एक्स या वाई कुछ भी आप निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने एक्स ही निकालना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि टर्म पूरी एक वेरिएबल में आ जाएगी, डेरिवेटिव इजी हो जाएगा। 2 इंटू ए अपॉन वाई प्लस वाई, ये मेरे पास क्या आ जाएगा पेरीमीटर। तो मैंने इसको एक में कर लिया। अब मैंने क्या करना है, इसको पेरीमीटर तो निकल चुका है, अब इसको लीस्ट प्रूफ करना है।
तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सिंगल डेरिवेटिव dp/dx, ये मेरे पास क्या निकलेगा 2 इंटू ए, 1/y का डेरिवेटिव a तो कांस्टेंट है तो ये निकल जाएगा -1/y² + 1। ठीक है, नाउ अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि डेरिवेटिव को इक्वल टू रख दो 0। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ इक्वल टू 0 रख के यहाँ से वैल्यू निकालूंगी y² की, जो मेरे पास वेरिएबल है। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या मिल रही है, -a/y² + 1 = 0। तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है डैट मुझे वैल्यू ये दे रहा है a/y² प्लस इक्वल टू -1, ये कैंसिल हो गए तो a = y² और y की वैल्यू क्या बन गई है रूट में। ठीक है, एरिया लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव भी ले सकते हो, मैं सिंपल पॉजिटिव ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव जो है वो इग्नोर हो जाएगा, आप स्टेप करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया y की वैल्यू, ए कुछ भी हो सकता है, हमें गिवन नहीं है। नाउ अब हमारे पास क्या आ गया है, डबल डेरिवेटिव से मैंने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं क्या निकालूंगी, सॉरी सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल 0 रख के मैंने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है। नाउ मैं क्या करूँगी, डबल डेरिवेटिव d² p/dy²। ठीक है, सॉरी वेरिएबल मेरा y था तो मैंने डेरिवेटिव y के रिस्पेक्टिव किया है। तो मैं यहाँ से इसका डबल डेरिवेटिव निकालूंगी तो मेरे पास 2 ऐसे ही रहेगा a। ठीक है, ये मेरे पास टर्म यूज़ हो रही थी 2/- a/ इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या बन जाएगा 1/y² का डेरिवेटिव -2/y³। ठीक है, +0। तो ये मेरे पास क्या बन जाता है 2⁴ a/y³। ठीक है, ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको dy² @ y = √a, मेरे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या निकलेगी d² p/dy² = 4a/y³, मतलब √a³। ये मेरे पास क्या वैल्यू निकलेगी 4a। इसको मैं अगर अरेंज करके लिखूँ तो √³ है तो ये क्या बन जाएगा, एक a बाहर निकल जाएगा, एक a पड़ा रहेगा, ये दोनों कैंसिल आउट, 4/√a। अब देखो a जो है वो क्या था, एरिया पॉजिटिव निकलेगा, उसका रूट भी पॉजिटिव होगा, > 0 टर्म आएगी। ठीक है, देयरफॉर हमारा पेरीमीटर क्या हो गया, अगर > 0 आ गया देयरफॉर पेरीमीटर लीस्ट हो जाएगा, इज लीस्ट एट y = √a। तो अब पेरीमीटर लीस्ट हो चुका है। अब हमने क्या प्रूव करना था, पेरीमीटर तो लीस्ट हो गया, अब स्क्वायर का भी हमने देखना था। ठीक है, स्क्वायर कैसे देखेंगे, हम यहाँ से अगर x निकालने लगे, फर्स्ट इक्वेशन मैं इसको मान लेती हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से मैं x निकालूँ, ठीक है, तो वो कितना निकलेगा, नाउ हमारे पास, ठीक है, फ्रॉम 1 y की वैल्यू निकाली थी मैंने। ठीक है, x हमारे पास था a/y, अगर वहाँ से देखें तो x अब हमारे पास क्या बन जाएगा a/√a, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो a बन जाएगा। तो ये हमारे पास √a जो है वो x बन गया। ठीक है, नाउ x एंड y दोनों सेम बन गए हैं √a। ठीक है, व्हेन पेरीमीटर इज लीस्ट। ठीक है, ये पॉइंट तब निकले हैं जब पेरीमीटर हमारा क्या निकलता है, लीस्ट। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर हैज़, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, स्क्वायर हैज़ लीस्ट पेरीमीटर। तो यहाँ से मैंने इसको प्रूव कर दिया। फोर्थ सम की स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल। अब इसमें गिवन क्या है, सर्कल, और इंस्क्राइब्ड मतलब उसके अंदर है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं ऐसा सर्कल लूँ, ठीक है, तो उसके अंदर कितनी भी रेक्टेंगल्स आ जाती हैं। तो मैं सबसे शो डैट जिसमें हम एक अगर बना के बताऊँ तो ऐसी एक रेक्टेंगल बन जाएगी। ठीक है, तो ऑल द सर्कल्स, गिवन सर्कल मैंने लिया है ए गिवन सर्कल, एक सर्कल के अंदर कितनी भी रेक्टेंगल, काफ़ी सारी पॉसिबल है। तो मैंने क्या प्रूव करना है कि जितनी भी रेक्टेंगल्स होंगी इसके अंदर, ठीक है,
द स्केयर हैज़ अ मैक्सिमम एरिया, मतलब इसको तो मैं छोड़ दूँ स्केयर को, ये तो लास्ट पे प्रूव हो जाएगा। इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल, ये हमें गिवन है कंडीशन, और हमने प्रूव क्या करना है, हैज़ अ मैक्सिमम एरिया, एरिया को हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज प्रूव करना है। ठीक है, जो गिवन सर्कल के अंदर है, सर्कल गिवन है उसके अंदर इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने मिनिमम एरिया प्रूव करना है, और लास्ट पे वो जो रेक्टेंगल है वो स्केयर बन जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी साइड इक्वल हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं कैसे, ठीक है, ये गिवन मानना है और ये प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, इसी को पहले ले लेते हैं कि हमारे पास ये सर्कल है जिसके एरिया को मैं मान लेती हूँ कि उसका एरिया जो है, सॉरी रेडियस जो है वो क्या है, ए है। ठीक है, और रेक्टेंगल जो है उसकी लेंथ क्या है, एक्स, और ब्रेथ क्या है मेरे पास, वाई है। ये मैंने इसको मान लिया, और ये वाले इसका मतलब क्या है कि ये सारा कुछ हमारे पास, ये भी एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, अगर इतना ए है तो इधर वाला भी हमारे पास ए होगा, मतलब ये टोटल क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा। ठीक है, तो यही लिख लेते हैं। ठीक है, जो जो हमने गिवन माना है, लेट द सर्कल हैज़ a radius a, ठीक है, has radius a, ठीक है, and x and y are the sides of rectangle। ठीक है, adjacent sides भी लिख सकते हैं, adjacent sides of rectangle। तो ये मैंने इसको लेट किया था। अब हमारे पास क्या है, इसको स्टार्ट करना है। गिवन सर्कल में जब ये कंडीशन वो डिस्क्राइब कर रहा है, इसमें इसने कुछ भी वर्ड नहीं बोला, पेरीमीटर है या कुछ भी टर्म यूज़ नहीं की, बस वो कह रहा है एरिया को मैक्सिमाइज कर दो। यहाँ पे पिछले सम्स जो हमने किए थे उसमें एक चीज़ गिवन थी, यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमने अपने आप ही इसकी कंडीशन क्या गिवन वाली माननी है कि ये वाली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बाय पाइथागोरस लगाऊँ, क्योंकि रेक्टेंगल में हर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इसको फॉलो करूं, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये 90 है। ठीक है, चाहे ये वाली ट्रायंगल ले लूँ चाहे इधर वाली ले लूँ, अगर इधर वाला डायगोनल बना देती, ठीक है, तो ये अबव वाली और बिलो वाली ट्रायंगल भी ले सकते थे। तो मैं इस वाले ट्रायंगल में आ जाती हूँ। ठीक है, इसका नेम रखना है तो मैं नेम भी ले सकती हूँ, ABCD है। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC की बात कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, डैट मीन्स ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें गिवन आ गया। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि ए जो है इसका एरिया, ये फर्स्ट वाली गिवन वाली कंडीशन है जो मैंने खुद बना ली है। अब हमने एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। लेट ए बी द एरिया। ठीक है, सिंबल हमने यूज़ किया है उसके लिए। ए हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो ए अगर मैं इसको एक टर्म में ले, ए की टर्म की ये वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई है, तो मैं वाई की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करूँ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, रूट में 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू काउंट करके मैं यहाँ पे भर देती हूँ, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास टर्म आ गई है इन टर्म्स ऑफ ए एक्स, और इसको मैंने क्या कर देना है, मैक्सिमाइज प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव करेंगे dA बाई dx। ठीक है, तो dA बाई dx के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, u इंटू वी। ठीक है, तो u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v, रूट वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 रूट में टर्म एज इट इज़ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा और इसका मेरे पास क्या आ जाएगा, -2x। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, तो पावर आगे आ जाती है, पावर में से कम हो जाता है, प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़ रह गई।
और साथ में इसका डेरिवेटिव 1 आ गया। ये 2 और 2 कैंसिल आउट, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या आ गया 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, ठीक है, थोड़ा सा फैक्टर करके हमारे पास एक टर्म बन जाएगी, तो ये टर्म इधर आ गई, तो ये बन गया 4a² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में क्या आ जाएगा 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ अ टर्म dA/dx, ठीक है। तो ये मेरे पास फर्दर क्या दे रही है 4a² माइनस 2x² अपॉन रूट में 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि इसको इक्वल टू 0 रख दो, तो मैंने क्या रखा dA/dx इक्वल टू 0 रखने के बाद ये मेरे पास टर्म बन रही है 4a² माइनस 2x² अपॉन रूट में 4a² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4a² माइनस 2x² इक्वल टू 0, ठीक है। इट विल गिव मी 4a² इक्वल टू 2x², 2 और 2 ये कैंसल, तो 2a² मेरे पास क्या आ जाएगा x², तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में 2a, ठीक है। तो x को हमने पॉजिटिव ही लेना है, साइड की बात हो रही है, तो हम लिख भी सकते हैं कि नेगेटिव टर्म रिजेक्ट हो जाएगी। अब हमारे पास क्या होता है, हमने डबल डेरिवेटिव चेक करना होता है, ठीक है। तो dA² अपॉन dx² से हमने डबल डेरिवेटिव चेक किया, तो ये क्या आ जाएगी टर्म, ये हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव वाली टर्म थी, u अपॉन v लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। इस टर्म के लिए हम क्या यूज़ करेंगे u अपॉन v टर्म, ठीक है। तो मे बी मैंने यहाँ पे इसको लिख लेना है कि v², ठीक है, ये मेरे पास टर्म है, तो v² 4a² माइनस x² v² v एज इट इज़ 4a² माइनस x² डेरिवेटिव ऑफ u 4a² माइनस 2x², और फिर u एज इट इज़ 4a² माइनस 2x², फिर डेरिवेटिव ऑफ v, रूट में मेरे पास टर्म आ जाएगी 4a² माइनस x², ठीक है। ये टर्म मेरे पास आ चुकी है, तो इसका मैं डेरिवेटिव अगर कर लूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा रूट में 4a², ये स्क्वायर और रूट कैंसल, नीचे क्या टर्म बन गई 4a² माइनस x², यहाँ ऊपर 4a² माइनस x², ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 बन जाएगा, माइनस 4x, इसका डेरिवेटिव माइनस 4a² माइनस 2x², और इस टर्म का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, पावर आगे आ गई, पावर में से कम हो गया, ठीक है। 4a² नेगेटिव में चली जाएगी, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस 2x, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास फर्दर क्या बन जाता है ये स्टेप, दैट इज़ माइनस 4x रूट में 4a² माइनस x², ठीक है। ये मेरे पास माइनस और ये माइनस प्लस का 2x 4a² माइनस 2x² अपॉन ये टर्म क्या बन गई है 4a² माइनस x²। यहाँ पे नीचे क्या टर्म चल रही है 4a² माइनस x²। एलसीएम ले लेते हैं, ये टर्म इधर चली जाएगी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 4x, ठीक है, 4a² माइनस x² का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में x 4a² माइनस 2x², और ये टर्म आ जाएगी इसके साथ, तो डेट इज़ 4a² माइनस x², ये टर्म आ गई यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर और रूट कैंसल, ये मेरे पास क्या बन जाएगा माइनस 4x 4a² माइनस x², ठीक है, प्लस x 4a² माइनस 2x², और ये मेरे पास टर्म क्या बन जाएंगी 1 पावर और 1/2 पावर, ये बन जाएगी 3/2 पावर, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि एट x इक्वल टू जो हमारे पास टर्म थी, ये मेरे पास बन रहा है d²a/dx², तो हमारे पास जो टर्म थी x इजिकल टू क्या निकला था हमारे पास √2a, उसके ऊपर इसका आंसर क्या आएगा d²a/dx², ये मेरे पास क्या आ जाएगा -4√2a, ठीक है। यहाँ पे भरेंगे 4a² माइनस x, यहाँ पे भरेंगे 2a² बन जाएगा, और प्लस √2a, और यहाँ पे भरेंगे 4a²
और ये 2a बन जाएगा और 2 और 2 4 हो जाएगा। 4a² अपॉन नीचे भरेंगे तो 4a² माइनस 2a², इसकी क्या आ जाएगी 3/2। ये तो ज़ीरो हो जानी है टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा -4√2a 4a² और ये क्या बन गया मेरे पास 2a² और नीचे हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी 2a² की 3/2, ठीक है। मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास क्या बन गया 8√2a³ और नीचे भी सॉल्व करेंगे तो 2√2a³। ये कैंसिल आउट हो गया, √2 कैंसिल आउट हो गया, -4 आ गया। तो -4 < 0 है, देयरफॉर a इज़ मैक्सिमम हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको मैक्सिमम कर दिया है कौन से पॉइंट के ऊपर √2 के ऊपर। अब हमने क्या प्रूव करना था कि स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया, स्क्वायर प्रूव करना था, ठीक है। तो ये तो है x की वैल्यू। नाउ y हमारे पास क्या बन जाना था, y कहाँ से बनना था इस स्टेटमेंट से, ठीक है, जो हमने यहाँ पे काउंट किया था। नाउ फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 से हम इसको काउंट कर लेंगे। फ्रॉम 1 से ये हमारे पास क्या बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको काउंट करूँ तो फ्रॉम 1 से तो 4a² x की वैल्यू भर देंगे रूट, ठीक है, यहाँ पे भरेंगे ये वाली टर्म में। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या बन रही है √2a² प्लस y²। तो ये क्या बन रहा है 4a² इक्वल टू 2a² प्लस y²। तो ये 2a² इक्वल टू y² आ जाएगा। तो y मेरे पास क्या आ जाएगा √2a। देयरफॉर x इक्वल टू y इक्वल टू √2a, ठीक है, व्हेन a इज़ मैक्सिमम। तो हम इसको बोल सकते हैं कि स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया, ठीक है। तो हैंस प्रूफ तो हमने 4 सम्स डिस्कस कर लिए इस लेक्चर में।